हेलो वॉइस। हाँ हेलो, आवाज आ रही है। हाँ मैम आ रही है। हाँ ठीक है। तो हमारी एग्जाम, सबसे पहले हम एग्जाम निकाल लेते हैं। एग्जाम 6 क्या थी? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू एन अनदर। है, यही थी। नहीं नहीं, 7 थी ना। ओके ओके, सॉरी। 6 और 7 थी। ओके। देखो, ये तुम्हारी एग्जाम, इनको ध्यान से देखो क्या लिखा है। थिंग्स थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है कि जैसे मान लो, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि एक लाइन है ए बी एक लाइन है, ओके। और सी इसका मिड पॉइंट है। तो सी इसका मिड पॉइंट है। अगर थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, मतलब ए सी क्या हुआ, हाफ हुआ ना ए बी का। ए सी क्या हुआ, हाफ हाँ हुआ ए बी का। और बीसी क्या है, बीसी भी है हाफ ऑफ ए बी का। तो इसका मतलब एसी और बीसी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। हाँ। तो बस हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था, इन ए सी इक्वल टू बी सी एज सी इज द मिड पॉइंट, इन्होंने एक्सियम लिख दिया है। अभी आया समझ में? हम्म, हाँ। तो मैम हमें तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई प्रूफ करना है ना। हाँ, तो फिर क्या दिक्कत है? तो फिर अब ए सी इज इक्वल टू बी सी हमारे पास आ गया। अब हाँ, तो इसके अब बाद इस एक एसी की जगह पे तुम बीसी भी तो लिख सकते हो ना। हाँ मैम। हाँ, तो अब उस एक एसी की जगह पे तुम जैसे ही बीसी लिखोगे तो एसी प्लस बीसी आ गया ना, ए बी। हाँ नहीं आया समझ में? आ गया मैम। क्या, एक्सप्लेन करो। वैसे फिर वैसे ही हम लोग दूसरे वैसे के साथ करेंगे एक्स टी और हाँ हाँ वाई डी हाँ। के साथ। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा। क्लियर है। तो मैम इसमें हम्म। हाँ मैम आ गया आ बताओ गया। बताओ बताओ। तो मैम इसमें हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं, ए सी बी और एक्स डी वाई। तो फिर जो है इसमें हमें प्रूफ करना है कि तो फिर यहाँ पे हम हमें गिवन है कि जो है कि ए सी जो है कि एक्स डी के इक्वल है, और जो है कि सी और डी मिड पॉइंट्स है ए सी बी और एक्स डी वाई के। तो अब जो है पहले तो जो है कि अब ए बी तो 2 AC के इक्वल होगी क्योंकि सी मिड पॉइंट है ए बी का। और एक्स वाई तो जो है हम 2XD के इक्वल होगा क्योंकि डी मिड पॉइंट है एक्स वाई का। अब जो है कि हम यहाँ पे हम लोग अगर दोनों को ए सी और एक्स डी को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो 2AC इज इक्वल टू 2XD। तो 2AC इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, नहीं मतलब ए सी प्लस ए सी। और ये 2XD इज इक्वल टू एक्स डी प्लस एक्स डी। अब हम लोग एक AC को BC से रिप्लेस कर सकते हैं, एक XD को हम DY से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब जो है अब AC प्लस BC इज इक्वल टू AB, और जो है XD प्लस DY इज इक्वल टू XY। तो फिर AB इज इक्वल टू XY। ठीक है, क्लियर था। हाँ मैम। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 6 तो हो गया है। एग्जाम्पल 7 करते हैं। In the given figure, a triangle ABC is a given in which AB is equals to AC. AB is equals to जी। AC and BX is equals to BY. BX is equals to BI. Show that AX is equals to CY. अच्छा, कहना चाह रहा है कि देखो AB इक्वल है किसके, BC को। AB हम्म। इक्वल है BC को। और क्या हाँ। इक्वल है? और ए BX एक्स इक्वल है BY को। अच्छा BX इज इक्वल टू BY। हम्म। हम्म। तो तुम्हें शो करना है कि ये भी इक्वल होगा इसके। चलो, इसमें तो वो वाला लगभग इजी है। इसमें तो सिंपली हम वो वाला थ्योरम लगा देंगे ना, कि वही वाला थ्योरम क्या बोलते हैं। जैसे मान लो 2 इक्वल है 2 के, दोनों में तुमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो रिमाइंडर आया वो भी आपस में इक्वल होगा। तो तुमने क्या करना है, देखो ए बी इक्वल है बीसी को। ठीक है, ये तो गिवन था क्वेश्चन में, ध्यान हाँ से देखो ए बी इक्वल है बीसी को, ये गिवन है। अब अगर हम इन हाँ दोनों में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एक में बी एक्स सब्ट्रैक्ट कर दें
और दूसरे में क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? बी वाई सब्ट्रैक्ट दूसरे कर में दें, बी सी वाई। वाई। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल थे ना, दोनों इक्वल सब्ट्रैक्ट किया हाँ, हमने, इक्वल चीज तो सब्ट्रैक्ट कर अगर सकते हम हैं। लोग, हम्म। हाँ तो तो फिर वो इक्वल ही होंगे। हाँ, तो ए बी माइनस बी, बी एक्स कितना आएगा, ए एक्स आएगा। और बी हाँ, सी माइनस बी वाई कितना आ जाएगा तुम्हारा, सी वाई। बी वाई। बस यही प्रूव करना था। तो इसमें कौन सा थ्योरम हम्म। लगेगा, वही वाला, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स आर इक्वल, रिमाइंडर्स आर इक्वल, एक्सियम थर्ड। हाँ क्लियर है? ये तो आसान था, हाँ। एक्सप्लेन कर दो 1 सेकंड में। तो मैम इसमें हमें एक ट्रायंगल दिया है जिसमें ए बी सी पॉइंट्स है, और एक्स और वाई ए बी और और एक्स और वाई जो है पॉइंट्स है ए बी और बी सी पे। तो फिर अब जो है हमें दिया रखा है कि ए बी तो फिर जो है यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई। अच्छा, नहीं नहीं, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। तो अब जो है हमें यहाँ पे दिया रखा है, तो यहाँ पे हमें दिया रखा है कि बी एक्स इज इक्वल टू बी वाई, और फिर जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो फिर जो है अब जो है अब हम लोग ए बी को बी एक्स से माइनस करें, और सी बी को और जो है बी सी को बी वाई से माइनस करें, तो फिर जो है इक्वल ही आएगा, क्योंकि जो है कि ए बी और बी सी इक्वल है, और जो है कि बी एक्स और बी वाई भी इक्वल है। तो इक्वल तो फिर व्हेन इक्वल तो फिर जो है अब वो हमारा यूक्लिड का एक्सियम अप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। और फिर ए बी माइनस बी एक्स में हमारे पास ए एक्स आ जाएगा, और फिर सी बी सी माइनस बी वाई में हमारे पास ये सी वाई आ जाएगा, तो फिर ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। हाँ ठीक है, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। हम्म। इसके बाद आती है एग्जाम्पल 8। इन द गिवन फिगर वी हैव 1 = 3, मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, और हाँ। ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। प्रूव दैट ये इक्वल है इसके, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू, इसमें वो वाला लग जाएगा कि ऐसे, वो वाला थ्योरम पढ़ा था ना हम लोगों ने, वो बता रहे हैं। 1 = 3, 2 = 4, शो दैट, अरे वो वाला थ्योरम पढ़ा था ना, जैसे मान लो तुम्हें लिखा हो x = y, ठीक है, अब तुमने दोनों में 1 ऐड कर दिया। तो सेम चीज अगर, मतलब व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल देन द होल्स आर इक्वल, मतलब कि अगर हम किसी इक्वल चीज में, मतलब x इक्वल था y के, x इक्वल है y हम्म। के, और इन दोनों में हम कोई इक्वल चीज ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आ रहा है, जो होल आ रहा है, वो भी आपस में इक्वल होगा, है ना? ये हमने एक्सियम पढ़ा था, याद है? हाँ। हाँ मैम। हाँ, तो इसमें हमें वही वाला एक्सियम लगाना है। सिंपली हमें क्या लिखना है, गिवन था एंगल 1 = एंगल 3, ठीक है। अब इन दोनों में अगर हम कोई इक्वल चीज ऐड कर दें, और वो इक्वल चीज क्या है, 2 और 4, ये दोनों भी तो इक्वल है ना आपस में, तो अगर हम इन दोनों में, इसमें एंगल 2 ऐड कर दें और 3 में एंगल 4 ऐड कर दें, और ये जो 2 है और ये 4 है, ये क्या है, आपस में इक्वल है। और 1 + 2 क्या आएगा, एंगल A, और 3 + 4 क्या आएगा, एंगल C। यही हमें प्रूव करना था, आया समझ में? um, कोई कंफ्यूजन? मैम एक्सप्लेन। ये, अच्छा 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 अच्छा, आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके, एक्सप्लेन करो क्या आया। तो मैम यहाँ पे हमें दिया रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब हमारा यूक्लिड का सेकंड एक्सियम कहता है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल। तो हम्म। अब एंगल है एंगल 1 प्लस एंगल 2, और बी है एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो फिर अब ये एक्सियम के अकॉर्डिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो फिर ए इज इक्वल टू सी। आया ना समझ में पक्का, नहीं तो हम फिर बता दें। हाँ मैम, आ गया। ठीक। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन द गिवन फिगर वी हैव 1 = 3, 1 = 3, 2 = 4 एंड 3 = 4, देन प्रूव दैट 1 = 2। ये हमें प्रूव करना है।
इसमें कौन सा लगेगा देखो, क्या क्या गिवन है हमें। गिवन है एंगल वन इक्वल है एंगल थ्री के, एंगल टू इक्वल है एंगल फोर के। ठीक है। और क्या है, एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के। अच्छा, इसका मतलब हम्म। ये हुआ कि ये आपस में इक्वल हैं, है ना। तो मतलब इसकी जगह पे तुम ऐसे लिख सकते हो, एंगल थ्री इक्वल टू फोर है और ये फोर इक्वल है एंगल थ्री के, तो इसका मतलब एंगल वन इक्वल है फोर के, और एंगल टू भी, हाँ। नहीं थ्री, इसको फोर ही रहने दो, इसको फोर ही रहने दो, ठीक है। देखो ऐसे समझो, एंगल वन इक्वल है फोर के और एंगल टू भी इक्वल है फोर के, इसका मतलब एंगल वन इक्वल होगा एंगल टू के। मतलब इसमें वो वाला एक्सियम लगेगा कि जब कोई चीज किसी सेम चीज को इक्वल होती है तो वो आपस में इक्वल होती है, हाँ। मतलब जैसे इक्वल है बी को, और मान लो सी इक्वल है बी को, तो ए इक्वल होगा सी को। है समझ में। um, हाँ मैम आ गया। तो इसमें वही वाला मैम एक्सियम लगेगा, हाँ। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। फिर से समझा है। हाँ मैम, हाँ मैम आ गया समझ में। आ गया। क्या आया बताओ। हम्म। तो मैम इसमें हमें प्रूफ करना है कि एंगल कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, और हमें गिवन है कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, और एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, और एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। इसका मतलब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, वो यूक्लिड के एक्सियम को लगा के। और अब हमें ये भी गिवन है कि एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। तो फिर अब जो है एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, तो फिर यानी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। क्लियर है। हाँ मैम। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब ये लास्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा, एग्जाम्पल 10। इसमें क्या है देखिए, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। देखो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, जिसको हम ट्रू और फॉल्स में कैटेगराइज कर सके। चलो रीड करो इसका, तुम ही आंसर करो। तो फिर a simple closed figure made up of three or more line segments is called a polygon। मैम पहला तो ट्रू है। ट्रू है कैसे, एक्सप्लेन करो। तो मैम जो है कि एक पॉलीगन जो है या अब जो है पॉलीगन ट्रायंगल या उसके ऊपर क्लोज्ड फिगर्स होते हैं। तो मतलब सबसे कम साइड वाला पॉलीगन होता है ट्रायंगल, उसके उसकी भी जो है उसके तीन लाइन सेगमेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री और मोर लाइन सेगमेंट, तो अब एक क्लोज फिगर जिसके पास तीन से या उससे ज्यादा लाइन सेगमेंट है उसको पॉलीगन कहा जा सकता है। हम्म। तो फिर अब तो फिर इसलिए वो ट्रू हो गया। हाँ सही है, क्योंकि सबसे छोटा पॉलीगॉन तो वही होता है, थ्री साइडेड क्लोज्ड वाला ट्रायंगल। तो या तो तीन होगा या उससे ज्यादा होगा, सही है, ट्रू है। नेक्स्ट। सेकंड ट्रू है। हाँ सही है। थर्ड। In geometry, we take a point, a line, and a plane as undefined terms। इसका क्या मतलब हुआ? in geometry we take a point, a line, a plane as an undefined term। मतलब ये हुआ कि एक लाइन भी इनफाइनाइट तक तुम इंक्रीज कर सकते हो, एक प्लेन भी हाँ। इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर सकते हो, और एक पॉइंट भी तुम इनफाइनाइट में कहीं भी ले सकते हो। तो इसलिए ट्रू है हाँ तो फिर ट्रू स्टेटमेंट। हो गया। नेक्स्ट। Euclid's fourth axiom says that everything equals itself। um, मतलब ये कि टू है तो वो टू तो टू के इक्वल ही होगा ना। मैम जो है कि यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियोम ही होना चाहिए। नहीं नहीं, एक मिनट, क्या फिर से बोलो, फोर क्यों। ये यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियोम ही होना चाहिए, मतलब जैसे कि कोई और एक्सियोम हो तो फिर मतलब गलत हो जाएगा ये। फोर क्या कह रहा, थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ। नहीं 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 नहीं, अलग हैं दोनों। देखो फोर ये कह रहा है कि जैसे मान लो टू है एक नंबर और एक फोर है एक नंबर। अब ये कह रहा है कि अगर हम ये टू को इस पे कॉन्साइड करते हैं, मतलब ऐसे सब शेप से समझो, नंबर से मत समझो, शेप से समझो।
मान लो कोई शेप है सर्किल, ये शेप इसको कॉन्साइड कर रही है, मतलब इसको कवर कर रही है, तो ये दोनों शेप्स अलग मतलब इक्वल होंगी। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो शेप्स आ रही हैं तुम्हारे पास, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, दो की बात हो रही है। और एक्सियम थर्ड सेकंड में एक ही चीज की बात हो रही है, मतलब खुद की ही बात कर रहा है। जैसे तुम्हारा क्या है मैम पर जो है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो जो है ये सेकंड एक्सियोम है ना, इक्वल्स, इफ इक्वल्स एक आर मिनट एक मिनट एक मिनट, एडेड अच्छा टू हाँ हाँ इक्वल्स हाँ देन हाँ, द। समझ गई समझ गई समझ गई, रुको रुको रुको, कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, वेट, कहाँ गई? ये क्या था? in Euclid's fourth axiom says that everything equal itself. फोर्थ में कह रहा है things which coincide with one another are equal to one another. Things which are halves, double, things equal which are equal to something are equal. देखो, इसमें कह रहा है Euclid's fourth axiom says that everything equals itself, मतलब खुद के इक्वल होती है। ऐसी कोई एग्जाम हमने पढ़ाई तो थी, कौन सी थी वो? इसमें तो दिख नहीं रही। वही मैं ढूंढने की कोशिश। ना, हमने ऐसा कुछ बताया तो था, बट वो कहाँ है? मैम ये इलस्ट्रेशंस में, मैम ये इलस्ट्रेशंस में थर्ड बार लिखा है एवरीथिंग एवरीथिंग इक्वल्स इक्वल्स। इटसेल्फ, इलस्ट्रेशन। अच्छा, समझ गए। अच्छा समझ गए, ठीक है, तो फिर ये इलिस्ट्रेशन का इन्होंने दे रखा है। हाँ हाँ। पर मैम जो इलस्ट्रेशन में भी तो ये थर्ड ही है, फोर्थ तो अभी नहीं है। हम्म। हम्म। ठीक है, तो फिर क्या ही करेंगे, इसका हो जाएगा ट्रू। ट्रू लिखा है इन्होंने, है ना? इक्विप्स फोर्थ एक्सियम सेज दैट हम्म। एवरीथिंग इक्वल इटसेल्फ। तो शायद मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि शायद इसी का वो होगा, क्या बोलते हैं, कन्वर्स। कन्वर्स मतलब कि एक तरह से समझ लो कि उसी का ही एक पार्ट होता है ना, सेम थिंग का। तो उसी की शायद बात कर रहा होगा कि मतलब जैसे मान लो टू इक्वल है टू को, और ये कॉन्साइड कर रहा है इसको, मान लो दो होंगे, दो होंगे टू, दूसरा एक नंबर है और एक दूसरे के पास टू है, वो दोनों एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है तो वो आपस में इक्वल है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जैसे मान लो एक 2 रुपए का कॉइन तुम्हारे पास है, एक 2 रुपए का कॉइन मेरे पास है, वो दोनों 2 रुपए के कॉइन्स तो एक जैसे ही है ना, सेम। आया हाँ। समझ में? हाँ मैम। तो शायद इसी की बात हो तो रही है यहाँ मैम पे। अभी थर्ड एक्सियोम फोर्थ एक्सियोम ऐसा ये तो नहीं देखना ना। मतलब? मतलब मैम जैसे कि ये लिखा हुआ है यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियोम सेज दैट एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, तो ये हम्म। फोर्थ एक्सियोम तो है नहीं, फिर भी ये ट्रू है। हम्म। तो फिर क्योंकि इसमें फोर्थ इसके अलावा एक्सियोम का। और कोई एक्सियम इसमें सेटिस्फाई कर नहीं रहा है ना, तो इसीलिए इन्होंने इसी पे सेट कर दिया, और कोई बात नहीं है। देखो पहला वाला अलग हो रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द हम्म। सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, वो मतलब वो वाली पॉसिबिलिटी आ रही, मतलब वो वाला आ रहा है, ए बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी हो जाएगा, ये वाली है इसमें फर्स्ट वाले में। इसमें है इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, होल्स आर इक्वल, ये तो डिफरेंट है, एडेड वाला हो गया। ये सब्ट्रैक्शन वाला हो गया, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ये डिफरेंट है। इसके बाद थिंग्स आर डबल द सेम थिंग इक्वल टू अनदर, यहाँ पे डबल की बात हो रही है, ये भी डिफरेंट है। थिंग्स विच आर हाफ, हाफ की बात हो रही है, ये भी डिफरेंट। बचा क्या? यही एक्सियम बच रहा है, इन्होंने तो यही सेट कर दिया यहाँ पे, और क्या। हाँ। आ रहा है समझ में? हाँ मैम। इनके ये 7 एक्सियम्स हैं, ये तुमको याद करने हैं, ठीक है? थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लेना कि लाइन से, कि पहला क्या था, इक्वल टू द सेम थिंग, आर इक्वल। फिर इसके बाद क्या है, इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, होल्स आर इक्वल, मतलब इसमें एडिशन की बात हुई है, इसमें सब्ट्रैक्शन की बात हुई है, इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और देन ए इक्वल टू सी की बात हुई है। और लास्ट वाले में क्या है, मिरर इमेज, मतलब टू इक्वल टू टू है तो टू इक्वल टू टू हो जाएगा। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, हाँ। मतलब ग्रेटर देन की बात हो रही है, जैसे मान लो ए ग्रेटर है, नहीं नहीं, पार्ट वाली की बात हो रही है ना, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। अरे इसमें लिखना था, जैसे मान लो इसका ए, मतलब ये मतलब वो एक सर्कल है, उसका एक पार्ट जो उससे मतलब जो सर्कल को अगर हम लोग गोल माने हाँ हाँ तो हाँ फिर हाँ उसका एक पार्ट। हाँ, उस तरह की कोई कंडीशन इसमें लेनी पड़ेगी। इसके बाद लास्ट वाले में डबल कर देना है सीधा, ट्वाइस, और इसमें हाफ कर देना है।
याद रहेगा? मैम कर लूंगा मैं ये सारे एक्सियोम याद। ठीक है। और इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, फिफ्थ वाले में, द यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर फिगर्स इन द प्लेन। क्या ये ट्रू है? ट्रू एज इट फेल्स ऑन द कर्व हाँ। सरफेस। कर्व सरफेस पे ये फेल हो जाती है। द हम्म। यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज वैलिड ओनली फॉर फिगर्स इन द प्लेन। ट्रू। क्योंकि देखो, यूक्लिड जो ज्योमेट्री है वो हम लोग जो अप्लाई करते हैं, तो हम लोग डेफिनेट शेप पे ही तो करते हैं। जैसे मान लो ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्किल हो गया, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप लेते हैं, उसी पे तो वर्क करते हैं हम लोग। कोई ऐसे कर्व वाले ऐसे ऐसे रैंडम सी शेप्स तो नहीं लेते ना। हाँ नहीं लेते नहीं तो लेते। इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। आया समझ में? हाँ मैम। क्योंकि ये जो इक्लिडियन ज्योमेट्री है हमारी, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेट मतलब कुछ ही जो प्लेन फिगर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पे वर्क करती है, कर्व्स पे वर्क नहीं करती है। जो कर्व वाले फिगर्स होते हैं वो रैंडम से अन ऐसे ऐसे फिगर्स होते हैं, इसकी एरिया हम नहीं निकालते कभी भी ऐसे करके फिगर्स की। हाँ नेक्स्ट है, अ फिगर नहीं फॉर्म बाय पालते। टू रेज विथ अ कॉमा इनिशियली पॉइंट कॉमन इज कॉल्ड रिलेशन। एन एंगल। ट्रू। 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 अब फिगर फॉर्म देखो, कह रहा है कि दो रेस से अगर कोई वो बन रहा है फिगर, और पॉइंट क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा हाँ। ना। आया हाँ समझ तो में? फिर वो इनिशियल इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है रेस। हाँ हाँ। चलो ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा क्या होता है, रिवीजन कर लेना, ठीक है। और तुम्हें होमवर्क दे दे रहे हैं, होमवर्क में तुम कर लेना, ये रिवीजन कर लेना जो आज पढ़ा है, सारे एग्जाम्पल्स 10 तक के, 1 से लेके 10 तक। और तुम क्वेश्चन ये कोशिश करना लगाने के, ये एक्सरसाइज 6 वाली, ठीक है। मैम एक्सरसाइज यहाँ पे मेरे 4 लिखा हुआ है मेरे में पूरा। इसमें अच्छा। चैप्टर अलग है ना। अच्छा हाँ चैप्टर हाँ। नंबर डिफरेंट है। हाँ ये चैप्टर डिफरेंट है, तो तुम एक्सरसाइज कर लेना इसकी 6। हाँ और इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको खत्म कर लेना, और इसके बाद इफ पॉसिबल ट्राई करना एमसीक्यू भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है ये। अगर हो पाए तो ठीक है करना, मैम। नहीं तो फिर एक दिन और चला जाएगा इसमें, अगर नहीं कर पाए तुम तो फिर हम यहीं पे करवाएंगे। हम्म, ठीक है तो कल मैम। संडे ऑफ रखना है या पढ़ना है, जैसा बोलो। मैम करना है। करना है, ठीक है, फिर कल आ जाना, बता देना किस टाइम पे पढ़ना है, मैं शेड्यूल कर दूंगी। संडे को ऑफ रहता है मेरा, जिस टाइम बोलोगे हम करवा देंगे, ठीक है, दोपहर में, शाम में, सुबह में, जब बोलोगे मैसेज कर देना। वैसे मैम यही टाइम ठीक है, इसी टाइम हाँ पे ठीक है, रख लेना। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसी टाइम पे हमें ठीक। मैसेज कर लेना, हम आ जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं, यहाँ तक कोशिश करना कि कंप्लीट हो जाए, ताकि फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, लाइंस एंड एंगल्स है ना। हाँ मैम। तो देखो ऐसे ही दिख रहा है, लाइंस एंड एंगल्स। हम्म, हाँ मैम शुरुआत का तो पेज ऐसा ही है। चलो अच्छा, हम तुमको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, तुम मैच सॉल्व। कर लेना सेम है कि नहीं है, ठीक है। फिर 5 सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। थ्योरम है। थ्योरम। हाँ एक ऑलरेडी वन कॉन्वर्स है, उसका सॉल्व एग्जाम्पल्स है, फिर उसके बाद बहुत सॉल्व एग्जाम्पल है फिर। एक्सरसाइज है 7A, ऐसे मतलब ए करके ऐसी एक्सरसाइज होगी है। हाँ ये एक्सरसाइज तो है 5। हाँ मैम सेम ही एक्सरसाइज है। सेम है। एग्जाम्पल हाँ टोटल 5 है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में हाँ। है। हाँ तो फिर मतलब सेम है चैप्टर, डिटू कॉपी पेस्ट, ठीक है, पढ़ाएंगे फिर और क्लियर हो जाएगा। ये बहुत आसान चैप्टर है, ये तो हमको लग रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो कल करते हैं फिर, हाँ ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू।